तो आज की जो टॉपिक है ना वो है किचन से गार्डन तक। मतलब हमारे किचन में ऐसे ऐसे चीज़ें मिलते हैं हमें जो हमें मालूम ही नहीं होता, जो ये हम लगा भी सकते हैं। सर्दी में बहुत आसानी से लग जाते हैं और जो बिल्कुल ही न्यू गार्डन करना चाहते हैं ना उनके लिए तो बेस्ट टाइम है अभी। और ये देखिए मैंने ये मटर दाना उबालने के लिए भिगो के रखी थी, तो थोड़ी सी मैंने निकाल के रख दिया था, जो देखती हूँ अंकुरित होता है या नहीं। तो ये अंकुरित हो गई तो मैं लगा के देखूँगी ये निकलता है या नहीं। वैसे हरा वाला जो मटर मिलता है ना बाज़ार में, अभी कच्चा मटर, वो आप लगाओगे तो वो आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन इसमें भी जब जड़ें आ गए तो मैंने सोचा थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप मटर लगा सकते हो इस टाइम, बड़ी आसानी से आपको मटर लग जाएगा। उसके बाद देखिए ये धनिया है, धनिया और छोले, ये भी मैंने भिगो के रखी थी। धनिया को तो आप ज़रूर भिगो के रखिए, बिना भिगोए लगाएंगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, मतलब निकालने में 15 दिन लग जाते हैं, कभी कभार तो निकलते भी नहीं। और अगर आप भिगो के लगाओगे ना तो हफ्ता भर में आराम से निकल जाते हैं, है ना। तो मैं थोड़ी सी जायगा ले ली जिसमें मैं सिर्फ मतलब साग खाने के लिए ये छोले लगा रही हूँ, छोले के लिए मैं नहीं लगा रही। तो इतनी सी जाएगा बहुत है, बस ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी देके ढक देनी है। और उसके बाद इसी गमला में मैं धनिया भी इसी गमला में ही उगाऊंगी, और कोई जायगा नहीं है। मैं 2-4 जगह में और भी दे रखी हूँ, तो इतनी अलग अलग गमला नहीं दे सकती। तो देखिए इस तरह मैंने इसी में ही डाल दी, और थोड़ी थोड़ी खुराई कर दूँगी, ज़्यादा खुराई भी नहीं करूँगी क्योंकि बहुत सारे पौधे तो डिस्टर्ब ना हो। और बाहर से थोड़ा आवाज़ें आ रहे, पता नहीं वॉइस में आ रहा है या नहीं। इसको मैं अच्छा से नहीं करूँगी। ये भी थोड़ा नोनी की भाजी, पता नहीं कौन सी भाजी है, छठ पूजा में यूज़ होता है। तो नीचे एक आंटी रहते हैं, उस आंटी ने ला के दिया था मुझे लगाने के लिए, तो मैंने लगाई हूँ। तो इसको भी मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी, ऐसे ही हल्का हल्का ही करूँगी, जो भी लग जाए डालियो। ये देखिए ये जो राजमा आप देख रहे हैं, तो बहुत छोटा पौधे में एक दो फली आने लगी। तो ये भी राजमा मैंने घर से ही लिया हुआ राजमा से उगाई हूँ। ये जो आप मेरे मिर्ची के पौधे देख रहे हैं ना, ये जो अचार वाली मिर्ची आती है ना बाजार में, वही अचार वाली मिर्ची लाई थी मैं, और उसी की मिर्ची की सीड्स उगाई डाली थी। बहुत सारे पौधे तो ख़राब हो गया, बहुत में फूल आ रहा है, पता नहीं और कौन सा होगा, लेकिन इसमें देखिए फल लग गया, तो ये पहचान में आ गया। ये मैंने मिर्ची की सीड्स खरीदी नहीं, ये किचन की मिर्ची की सीड्स है। उसके बाद अब देखिए इसमें ये आप देख रहे निकल रहे, ये मेथी है, ये भी किचन की मेथी है जो मैंने किचन से डाली हूँ, वही मेथी उगी है। और साथ में आप देखिए तो आपको टमाटर के पौधे भी दिखेगा, वो किचन कंपोस्ट में से निकला है, उसमें मैंने बीज नहीं डाला। जैसे ये देखिए पालक की ट्रे में भी उग गया, ये भी किचन कंपोस्ट से निकला। यानी कि घर में जो हम टमाटर यूज़ करते हैं ना, आप उससे भी टमाटर के पौधे लगा सकते हैं, उसी टमाटर की सीड से। बाकी ये देखिए ये भी वही राजमा है जो मैंने किचन से ला के डाली हूँ। और इसमें आप देख रहे हैं तो ये सरसों की साग है, मैंने इसको छोटे है लेकिन फिर भी मैंने तोड़ लिया था कल कुछ। तो ये जो सरसों है ना, ये भी हमारी किचन की है, जो मैं किचन से ला के लगाई हूँ। तो देखिए कितने अच्छा ये निकल रहे हैं। उसकी बात आप देखिए ये है लहसुन, इनमें भी एक टमाटर आपको दिख रहा है, ये भी किचन कंपोस्ट से ही निकला है, मैंने नहीं लगाया। तो इसका मतलब ये है जो हम टमाटर किचन में यूज़ करते हैं ना, उसकी सीड आप निकाल लें और धो लें, और जो मोटे मोटे सीड आपको देखे ना, उसी से आप टमाटर भी उगा सकते हैं। तो देखिए ये मैं इधर भी कुछ लहसुन उगाई हूँ, ये निकल रहे, ये भी बिल्कुल किचन की है, ठीक है। और इधर भी अभी नया प्याज लगाया जो अभी तक अच्छा से नहीं निकले, 1-2 निकल रहे। और मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए धनिया, ये धनिया भी मैंने किचन की धनिया डाली हूँ, वही धनिया निकल रहे। इसमें भी वही सरसों मैंने साइड से 1-2 डाल दिया, वही निकल रहे। उसके बाद ये देखिए चना, चना भी हम किचन में जो इस्तेमाल करते हैं ना, उसी को आप अगर लगाएंगे तो ये सर्दी के टाइम में आसानी से उग जाएगा आपको, है ना। आप घर से ही ये सीड्स भी ले सकते हैं। और ये मिर्ची के पौधे भी, जो हम किचन में हरी मिर्च यूज़ करते हैं, सूखा मिर्च यूज़ करते हैं ना, साबुत सूखा मिर्च, उसकी भी सीड्स निकल के आप लगा सकते हैं। इनमें देखिए अभी मिर्च आने लगी, और आज ही मैंने इनको खाद डाली हूँ, तो आशा रखती हूँ जो अभी मिर्च लगेगी। ये देखिए गुच्छे वाली मिर्च है, जो गुच्छों में लगता है, लगने लगी। तो ये सारी चीज़ें ना आप अपने किचन से ही लगा सकते हैं। और एक दिखाऊँ आपको, ये जो करेला की मेरा बेल है ना, आप यकीन मानिए ये करेला की बेल मैंने जो बाज़ार से करेला आता है ना, मेरे नीचे जो आंटी रहती है उन्होंने बाज़ार से करेला लाए थे, और वही करेला उन्होंने पक गया था फ्रीज़ में रख रखे, उसी की सीड्स उसने मेरे को दे दी थी, और वही सीड्स मैंने ला के लगा दिया था। और 2.5 महीने से लगातार मुझे करेला मिल रहा है। ये देखिए ये वही करेला के पौधे हैं, मतलब जो मैंने बाज़ार की खरीदी हुई करेला से सीड्स निकले और उसी से लगाया।
ठीक है। और ये पुई शाक दिख रहे हैं आप, ये भी सेम। अगर बाजार से आप पुई शाक लाते हैं ना खाने के लिए यार, उसका जो टहनियाँ होती है उसको इतना सा आप थोड़ा सा टाइट देख के ले लीजिए और उसको मिट्टी में दबा दीजिए, तो वो भी आपको किचन से ही मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें। ये जो अरबी की पौधे तो अभी ख़त्म होने वाला है, ये तो अभी नहीं लगेगा, ये गर्मी की सब्ज़ी है, लेकिन ये अरबी भी आप किचन से ही लेके लगा सकते हैं। हमारी किचन में ऐसे बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो हमें मालूम नहीं होता और हमें पता ही नहीं चलता, ये हम लगा सकते हैं। तो जो मैंने लगाया मैं सिर्फ वही दिखाई हूँ आपको। देखिए पहले जो मैंने मेथी लगाई थी ना, वो मेथी अब इतनी बड़ी हुई, ये कबूतर से बच गया, मतलब ये इससे ढके रहते ना तो कबूतर खा नहीं पाते, तो देखिए इसका बच गया। बाकी इन गमले में भी था, वो सारे कबूतर खा चुके हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये देखिए, ये करेला आपको दिख रहा है, ये मैंने नहीं लगाया, वही किचन वेस्ट वगैरह डालती हूँ ना, उसी में बीज था शायद और निकल गया, तो निकल गया तो मैं इसको फेंकूँगी नहीं, मैं रख लूँगी। तो मैं कह रही थी मैं सिर्फ उतना ही दिखा रही हूँ आपको जितना मैं लगा चुकी हूँ। इससे बढ़कर भी और भी बहुत सारे ऐसे सीड्स होंगे जो हम किचन में साबुत इस्तेमाल करते हैं, जो साबुत है तो उसको आप लगा सकते हैं। देखिए मेरी सनफ्लावर की सीड्स तैयार हो रहा है, ये देखिए इस तरफ से, मेरा दिख रहा है कैमरा में या नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन इनमें दिख रहा है सीड्स बन रहा है। तो ये मैंने रखा है, मतलब लगे रहने दिया जो मुझे सीड्स मिल जाए ढेर सारे, इसीलिए। बाकी आप लोगों को किसी को पता है ना सनफ्लावर कौन सी महीने में लगाते हैं तो मुझे ज़रूर बताना। ये तो मैंने ऐसे ही डाल दी थी तो निकल गया था और कोई भी पौधे नहीं निकला, उसके बावजूद भी मैंने डाली थी तो नहीं निकली, इसमें भी लगने लगी। ऐसे मूली भी मैं कुछ दिनों में डालते रहती हूँ, जैसे देखिए कुछ मैंने निकल के खा चुकी हूँ, कुछ मेरा यहाँ पे बन रहा है, कुछ मैंने देखिए इसमें लगाई हूँ जो अभी गांठें नहीं बनने लगी, और उसके बाद देखिए कुछ मैंने फिर से इसमें छोटे छोटे आपको दिख रहा होगा 2 पत्ती वाली, मैं फिर से इसमें थोड़ा सा मूली लगा दी। तो ऐसे ही लगाना है आपको, हर 10-10 दिन में लगाना है, जो लगातार आपको चीज़ें मिलती रही है। और हाँ, किचन की बात आई तो देखिए इसका तो अभी सीज़न ख़त्म है, लेकिन फिर भी अगर आपको बाज़ार में मिले, कहीं पे भी मिले, फिर भी आप लाके लगा दीजिए। ये सदाबहार है, सालों साल तक आपकी गार्डन में रहता है। और देखिए ये अभी फूल आ रहा है ना, तो अभी ये आपको ढेर सारे सीड्स भी देगा, आप इससे सीड्स भी कलेक्ट करके रख सकते हो, और ये भी हमारी किचन से ही मिल जाते हैं हमें। ये देखिए ये जो हम करुंदल आते हैं ना, तो बाज़ार से करुंदल आई थी मैं अचार बनाने के लिए, उसी की सीड्स मैंने डाल दिया था, और उसी की सीड्स की ये करुंदा है। पूरा 1 साल से ऊपर हो गया इसका उम्र, सीड्स से उगी हुई है, 2 पौधे हैं यहाँ पे। तो देखिए कितनी सुंदर सीड्स से हम बहुत सारी चीज़ें हम जुगाड़ कर सकते हैं।